नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, जानेंगे मार्केट मंडे को किस तरीके से कामकाज कर सकती है। उससे पहले समझते हैं कि क्या मार्केट के अंदर आप पॉइंट्स कैप्चर कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक, सभी जो हमारे भाई हैं, क्या आपने आज पॉइंट्स कैप्चर किए? अगर आप पॉइंट्स कैप्चर कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए, अगर आप 4 ट्रेड कर रहे हैं तो 4 में से 3 ट्रेड आपके लॉस में और एक ट्रेड जो है आपका वो स्मॉल प्रॉफिट के अंदर आप बुक कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि एग्जैक्टली आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर आप प्रो ट्रेडर की तरह 3 ट्रेड बड़े बिग प्रॉफिट के साथ आप निकाल रहे हैं और एक जो है ट्रेड आपका वो स्मॉल एसएल के साथ आप कट कर रहे हैं। बताइएगा जरूर। चलिए, जो भी सीखना चाहते हैं, मार्केट की पल्स को पकड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाकर टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं, और ये पॉइंट कैप्चरिंग का जो प्रोसेस है इसको किस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी को सीखते हुए आप पॉइंट्स को अर्न करेंगे। और मार्केट के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको देता हूं, उन रूल्स को अगर आपने फॉलो कर लिया 1 to 10, ये 10 रूल्स मैं आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं, अगर आप इन पर खरे उतरना स्टार्ट हो गए तो यकीन मानिए कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो आपको मंथ ऑन मंथ आप प्रॉफिट के अंदर क्लोजिंग ना करें। ठीक है, ये आपको देखना है। चलिए अब समझते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और देखते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले, जो मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर किया था 9:48 पर, उसमें क्लियरली मैंने आपसे बोला था एंट्री 24,200 से है और टारगेट मेरा 24,280 है। ये रेजिस्टेंस यहां मौजूद है। फ्री टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने जो आपसे कहा था क्या वो सही भी है। ये है आपका 9:50 के आसपास और 9:49। ओके, सो 9:49 पे मैंने एक पिक्चर आप लोगों के साथ शेयर की कि भैया यहां पर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, एंट्री 24,200 के आसपास हम बनाएंगे और टारगेट हमारे 24,280, तकरीबन 80 पॉइंट्स के साथ हम मार्केट के अंदर हमने प्ले किया। ठीक है, और शानदार तरीके से हमें वो मिलता भी है हमारा टारगेट। सो यहां पर हमने क्या देखा कि पहला जो हम ट्रेड बनाकर गए उसमें हम सक्सेसफुल रहे। तकरीबन हमने 20 पॉइंट का एसएल रखा और 80 पॉइंट कैप्चर किए। 1:4 का ये ट्रेड हमारा रहा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहां से 9:49 के आसपास हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। 9:49 कहां गया भैया, ये रहा 9:49। ठीक है, 214 पर था, नीचे आया, एग्जैक्ट हमें एंट्री जो मिली 24,200 के आसपास मिली और फिर शूटअप हुआ और मार्केट ने एग्जैक्ट यहां पर, अगर आप देखेंगे हाई पर आप नजर रखिए तो यहां पर हमारा क्या ये टारगेट पूरा होता है। यहां देखिए 24,27,985, बिल्कुल डॉट टू डॉट मार्केट में हमने कामकाज किया और वहीं से ही मार्केट रिवर्स हुआ है, रिट्रेस लिया है, 9 ईमा के अकॉर्डिंगली चला है और फिर वापस से मार्केट आगे की तरफ बढ़ चला है। हमारे टारगेट बिल्कुल सटीक रहते हैं क्योंकि हम ज्यादा का लालच नहीं करते। ज्यादा के लालच में जो पड़ते हैं उनको बोलते हैं गैम्बलर। ठीक है, और हम एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ मार्केट के अंदर आगे बढ़ते हैं। रिस्क जाएगा तो 1 रुपया जाएगा, आने को 4 रुपए आते हैं। ठीक है, इसको स्टार्टिंग देखिए, ये तो मैं अपने लहजे से, अपने तरीके से अपनी ट्रेड्स इनिशिएट करता हूं। आपके लिए जब स्टार्टिंग हो तो 1:1 से स्टार्ट करके 2, 3, 4 आपको ऐसे आगे बढ़ना होता है। अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको अपने ट्रेड के रिवॉर्ड बढ़ाना होता है, रिस्क को उतना ही रखना है आपने। ठीक है जी, चलिए उसके बाद नेक्स्ट एंट्री मैं आपको देता हूं। नेक्स्ट एंट्री मेरे पास आती है 10:52 के आसपास। ये कितना है, 10:54 पे मैंने एंट्री दिया कि भैया यहां पे सपोर्ट है, मार्केट नीचे आता है तो हम 24,240 से एंट्री करेंगे और टारगेट हमारे 24,320। ठीक है जी, यहां आ जाते हैं हम और यहां देखते हैं 10:52 के आसपास की ये बात है, यहां कहीं। ठीक है जी, हम वेट कर रहे हैं, मार्केट हमारे सपोर्ट पे आया और सपोर्ट का भी नंबर आप देखेंगे 24,237। 40 के ऊपर मार्केट गया और बिल्कुल कहां पहुंचा, हाई लगाया है 24,323 का। हमारा टारगेट क्या था, 24,320। अब समझने वाली बात यह है कि एज अ सेलर मैं मार्केट के अंदर जो
सेलर्स हैं वो किस तरीके से कामकाज करते हैं। ये लेवल अगर मैंने आपको दिया है तो ये एग्जिट मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर सप्लाई जोन बैठा है, सेलर जोन है, और मार्केट को धड़ 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 करके नीचे ले आया। तकरीबन 70 पॉइंट उन्होंने वहां से 1 सेकंड में खा लिए। ठीक है, हमें इतना टाइम लगा जाने में, लेकिन मार्केट ने सेलर्स को 1 सेकंड में ही उसका टारगेट दे दिया। तो ये चीज होती है, ये बायसनेस है, लेकिन बायसनेस भी नहीं कहेंगे। जो बंदा 2 लाख रुपए से सिर्फ 1,000 रुपए कमाने की इच्छा रखता हो, मार्केट उसे विनर बनाता है, या फिर जो 10,000 रुपए से मार्केट के अंदर 20,000 रुपए यानी कि सीधे 100% का प्रॉफिट लेना चाहता है, मार्केट उसे विनर बनाएगा। इसे तो लूजर ही बनाएगा ना मार्केट, मार्केट इसे नहीं जिताएगा। मार्केट हमेशा विनर बनाएगा सेलर को, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन कम है। वो जैसे सिंघम का डायलॉग है ना, मेरी इच्छाएं हैं कम क्योंकि मैं हूं बाजीराव सिंघम करके, कुछ ऐसा डायलॉग है ना। मेरे ईमानदारी का उसको एक कीड़ा होता है कि भाई उसको कुछ नहीं कमाना है, इसलिए वो बेईमान नहीं बाजेगा। ठीक है, तो मोटा मोटी सिर्फ इतना समझिए कि कम कमाना है। हमारा जो रोज का टारगेट है, डेली एपेटाइट है प्रॉफिट का, वो आपके कैपिटल का कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2%। अब 2% इंटू 22 डेज लगा लीजिए आप, और 22 डेज में भी आप ये लगाइए कि आप 15 दिन मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, 7 दिन आपको रिस्क के अंदर लेता है। यानी कि अगर आपने सपोज करिए एक लॉट से काम किया, एक लॉट में आपने 10 पॉइंट का एसएल रखा और 40 पॉइंट का टारगेट रखा। ठीक है, आप टोटल 3 ट्रेड मार्केट के अंदर प्लेस करते हैं। 2 ट्रेड के अंदर आपने एसएल ले लिया, एक ट्रेड आपका टारगेट तक पहुंचा। यहां पर आपने मार्केट को दिए 20 पॉइंट और यहां मार्केट से लिए आपने 40 पॉइंट। तो 20 माइनस करने के बाद भी आपके पास टोटल कितना बच गया, 20 पॉइंट्स। ब्रोकरेज के 5 पॉइंट आप निकाल दीजिए, तब भी 15 पॉइंट। 15 इंटू 65 कितना हो गया, 650 और 325 के आसपास ना। तो ये 5, 7 और 9, तकरीबन आपने मोटा मोटी मार्केट से 900 रुपए आप कमा के गए इंटू 15 डेज। तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 13,500। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा मैथ्स इतना ज्यादा बेटर नहीं है। तो आपने एक पैसिव इनकम जनरेट की मार्केट के अंदर। इससे आप अपने बच्चों की स्कूल फीस भर सकते हैं, अपना कुछ और रेंट पे आउट कर सकते हैं, या आपके मंथली जो डीजल या पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं उसमें, मतलब XYZ आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये आपका एक पैसिव इनकम बन गया। इसके लिए आपने बिल्कुल रिस्क छोटा लिया और रिवॉर्ड काफी अच्छा लिया, लेकिन इसके लिए क्या किया आपने, रूल्स को फॉलो किया। ठीक है, तभी कमा पाएंगे ये, नहीं तो भैया मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हैं, करते रहिए। जैसे वो किसी ने बोला है ना, 50,000 रुपए अगर आप प्लस में चल रहे हैं तो आप क्या मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए बनाने के लिए तैयार हैं? अगर आप बैठे रहते हैं मार्केट में ये सोच के कि या तो 1 लाख रुपया बन जाए या फिर ये जीरो हो जाए। ठीक है, अगर आप इस टाइप के ट्रेडर हैं तो आप गैम्बलर हैं आप। ठीक है, या फिर आप -50,000 चल रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं बैठा रहूंगा अगर ये -1 लाख रुपए तक जब तक नहीं आ जाता, या फिर ये मुझे सीधे कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए, मैं तब निकल जाऊंगा। आपका कैपिटल टोटल समझ लीजिए 1 लाख रुपए है। ठीक है, आप कहते हैं यानी कि मैं या तो इसको जीरो करके जाऊंगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाऊं पूरा 1 लाख रुपए। अगर आप इस सोच के भी हैं तो भी आप गैम्बलर हैं। सही सोच वाला इंसान क्या करेगा, अगर 1 लाख रुपए से काम कर रहे हैं तो मैं इसका 20% यानी कि 20,000 रुपए से ट्रेड बनाऊंगा। सपोज करिए 20,000 रुपए में आते हैं आपके अगर 7,000 रुपए का भी कोई लॉट आ रहा है तो वो 7 या 21, तकरीबन आप 3 लॉट पकड़ लीजिए, 3 लॉट आपके आते हैं। 3 लॉट में आप 10 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, यानी कि 65 इंटू 3 इंटू 10, ऐसा ही है। तो ये कितना हो गया, 6 तिया 18 और 6 तिया 18 180 और 5 तिया 15। ठीक है, 195 इंटू 10, यानी कि अगर आपका एसएल जाएगा तो 1950 रुपए का, मोटा मोटी 2,000 रुपए का आप एसएल लेंगे। ये कितना हो गया, 2,000 रुपए इस 20K का 10% हो गया। ठीक है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, या तो मैं 2,000 रुपए लेकर जाऊंगा, या फिर स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, या फिर मैं 4,000 रुपए बनाऊंगा 1:2। ठीक है, स्टार्टिंग में आप ये रखिए। अब अगर जाएगा तो 2,000 जाएगा, आने को 4,000 रुपए आएगा। अगर 2,000 रुपए गया तो टोटल कैपिटल का आपने कितना गवाया, 2%। ठीक है, टोटल कैपिटल का कितना गवाया आपने, सिर्फ 2%। तो 98% से तो आप इसे रिकवर कर ही सकते हैं ना, कोई दिक्कत रहेगी क्या?
इजी तरीका यही है काम करने का, ठीक है। इस पर थोड़ा सोचिए विचारिए फिर करते हैं। चलिए आज सेंसेक्स का डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधे तुरंत आपको फटाफट से मैं निफ्टी का ही सारा चार्ट समझा देता हूं किस तरीके से हमें कामकाज करना है। तो इसके लिए अभी फिलहाल मैं सारे जो पैटर्न हैं वो सब मैं हटा रहा हूं। 15 मिनट के चार्ट पर हम चल रहे हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें क्या सिनेरियो दिखा रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे चार्ट को हम थोड़ा सा 1 घंटे की चार्ट पर आने की कोशिश करेंगे और यहाँ समझेंगे कि मार्केट के पास अभी सॉलिड रेजिस्टेंस कहाँ पर मौजूद है। एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी, ये यहाँ पर, और दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है यहाँ पर, यहाँ कहीं पर, ठीक है जी। अब अगर मार्केट में कामकाज करना है तो सिंपली अभी हमें क्लोजिंग कहाँ मिली है, प्रोविजनल क्लोजिंग है हमारे पास 24,353 के आसपास, 24,353, ठीक है। मार्केट यहां से अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा वो हम मॉर्निंग के अंदर हमें पता चलता है गिफ्ट निफ्टी के थ्रू, क्लियर। अभी का सिनेरियो मेरा ये है कि अगर मार्केट अपने इस लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करता है, कौन सा लेवल है वो, 24,433, इस नंबर को कहीं पर भी कॉपी में मोबाइल में नोट करके आप रख लीजिए। ये नंबर जैसे ही एक्सीड होता है, क्रॉस होता है, मैं मार्केट के अंदर बुलिश मोड पर आना चाहूंगा और जहां मैं 20% कैपिटल से काम करता हूं उसमें मैं और 20% कैपिटल ऐड करके मैं मार्केट के अंदर 40% के साथ अपने टारगेट 24,733 तक के लिए जाना चाहूंगा। दैट इज अराउंड 300 पॉइंट्स, ठीक है दोस्तों, पहली चीज। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और क्रॉस नहीं करता है किसको, 24,433 को, अब मार्केट तो 350 पे है, मैं आपको और 80 से 90 पॉइंट ऊपर के बाद ट्रेड में बैठने के लिए कह रहा हूं। यह है आपका सेफ प्लेयर्स के लिए, ठीक है। अब आप कहते हैं सर हम तो रिस्की प्लेयर्स हैं, एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, हमें तो एंट्री चाहिए, तो उसके लिए आप आ जाइए 5 मिनट के चार्ट पर और यहां पर समझने की कोशिश करिए। अगर मार्केट 24,400 से लेकर 24,375 की रेंज में ही आपको घूमता हुआ दिखता है, इसे एंटी जेड जोन प्लस सप्लाई जोन के तौर पर आपने देखना है। अगर मार्केट 15 मिनट इसके नीचे बिताता है, रिमेंबर माय वर्ड्स, 15 मिनट इसके नीचे बिताता है, सीधे सीधे मार्केट आपको 24,320, 24,265, 24,240 तक के टारगेट दे सकता है और इससे डाउन भी और जा सकता है। लेकिन आपने इस लेवल को आके एक बार बिल्कुल लॉक कर देना है। क्यों लॉक कर देना है, उसके पीछे की वजह यहां पर हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ दिखती है। इस चार्ट के थ्रू इसे समझते हैं। ये लेवल मार्केट डाउन में से जब ऊपर आया तो यहां पे इसने लिया रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे गया और अगले दिन खुलने की कोशिश करी, उसके बाद यहां मंडराता रहा तो काफी टाइम तक रेजिस्ट करता रहा, उसके बाद शूट अप हुआ, फिर यहां पे सपोर्ट और उसके बाद फर्दर ऊपर चला गया। तो इसीलिए 24,240 एक बार को फुल्ली एग्जिट लेवल बनता है, क्लियर। अगर मार्केट गैप अप होता है, सॉरी गैप अप का केस मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी इंट्राडे बेसिस पे 5 मिनट के चार्ट के लिए बताता हूं। 24,433 के आसपास मार्केट मंडराता है, 15 मिनट सस्टेन करता है, अपसाइड के लिए निकलने की कोशिश करता है, 24,520, 24,575 से लेके 625 तक के टारगेट फाइनल आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। हर लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है, इसलिए संभल कर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आपको बुक करना है और बाकी को ट्रेल करते हुए आपने चलना है, क्लियर। मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो बता दिया, गैप अप होता है तो बता दिया, अगर गैप डाउन हुआ, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ और कहीं मुझे यहां मिला तो मेरे लिए सबसे खराब मार्केट है, क्योंकि मेरा एसएल भी उतना ही दूर है, चाहे मैं कॉल साइड में जाऊं, पुट साइड में जाऊं, और डाउन कॉल के लिए जाता हूं तो डाउन में एसएल मेरा काफी नीचे है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं वेट करूंगा, मैं इस लेवल को बनाऊंगा रेजिस्टेंस,
इस लेवल को बनाता हूं मैं सपोर्ट, और मार्केट अगर गैप डाउन होता है, यहां कहीं होता है, यहां कहीं होता है, यहां कहीं होता है, तो मैं वेट करूंगा 24,240 का। अगर मार्केट 24,240 पे आता है और 5 मिनट के 5 कैंडल 25 मिनट्स अगर मार्केट 240 के नीचे बिता देता है, तो भैया मार्केट फिर आपको 24,120, इस कैंडल का ये जो बॉटम देख रहे हैं आप, तो मैंने इसको टू बी सेफर साइड मार्क किया है। मैं इतना नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। एक बार को 24,120 तक के टोटल 120 पॉइंट्स के लिए मैं बैठने वाला हूं। हां, आपकी बात बिल्कुल ये जायज हो सकती है कि सर मार्केट इससे नीचे आए तो हो सकता है 25 मिनट के अंदर आपका ये टारगेट ही हिट कर दे। बिल्कुल हो सकता है। अगर मार्केट ने ये टारगेट हिट हमारा कर दिया, ठीक है, फिर सिर्फ और सिर्फ कोरा प्राइस एक्शन हमें बताएगा कि क्या मार्केट अभी कॉल की तरफ जाने के लिए लायक है या नहीं है। तो इसीलिए आपने निफ्टी का चार्ट लगाना है, एक तरफ कॉल का चार्ट लगाना है, एक तरफ पुट का चार्ट लगाना है। अगर मार्केट इस तरीके से चल रहा है और पुट का इस तरीके से चल रहा है, तो यानी कि एक प्योर प्राइस एक्शन सही है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और पुट का प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, एक ही प्राइस के ऊपर नीचे 10-20 रुपए ऊपर नीचे चल रहा है, तो ये गलत है। हम इसके साथ नहीं जाएंगे। ये हमें क्या बता रहा है कि भैया मार्केट पलट सकता है, इंतजार करिए। और कॉल का प्राइस क्या होगा? अगर कॉल का प्राइस पुट के साइड में डाउन में गिर रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर डाउन में नहीं गिर रहा है और कुछ इस तरीके से चल रहा है, तो इसका मतलब मार्केट हमें वापस से कॉल साइड में जाने के लिए मौका दे सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, बस आपने ध्यान ये रखना है। अगर मार्केट 24,120 के नीचे आता है तो फिर हम मार्केट के अंदर 23,975, 23,880, 23,760 और 23,635 तक के लिए भी मार्केट को देख रहे हैं। बस आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ भी वैल्यू मिलता है, मार्केट की पल्स के बारे में आप समझ पाते हैं, मार्केट के अंदर जो भी पीएनएल आपका चलता है, उस पीएनएल में मैं आपको कुछ ग्रीन साइड करने में मदद कर पाता हूं, तो कमेंट्स तो आपने करने ही हैं, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ बैठकर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। अब मैं बार बार आपसे 2 से 3 बार के लिए क्या बोलता हूं? देखिए, जो टीचर होता है ना, वो तो अपनी बात बता देता है स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स कई ऐसे होते हैं जो एक बार में समझ लेते हैं, कई ऐसे हैं उन्हें 2 बार, कई ऐसे होते हैं जिन्हें 3 बार में वो बात समझ आती है। ऐसा नहीं है कि 3 बार वाले कम समझदार हैं। बस ये है कि जो फ्रीक्वेंसी पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उस फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा उस लेवल पे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग हैं मोबाइल पर ट्रेड करते हैं, कई टैब पर ट्रेड करते हैं, कई डेस्कटॉप पर ट्रेड करते हैं, कई लैपटॉप पर ट्रेड करते हैं। तो मैं ज्यादा सीरियस ट्रेडर उसे ही मानता हूं जो लैपटॉप पर और डेस्कटॉप पर ट्रेड करता है। भले ही आप एग्जीक्यूशन मोबाइल पर करें, बट चार्ट ट्रेडिंग जो है वो हमेशा आपको डेस्कटॉप और लैपटॉप पर ही कंफर्टेबल रखती है। सही चुनाव आप कर पाते हैं। देखिए, एक बंदा है, वो मोबाइल से ट्रेड करने की कोशिश करता है, उसके हाथ में मोबाइल है, तो वो डाउन साइड में देख रहा है, ठीक है, डाउन में देखता है। तो साइंटिफिकली क्या होता है कि जब भी आप डाउन में देख रहे होते हैं तो आपको नींद आने लगती है, या आप बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो जब आप बोर होने लगेंगे, थोड़ी देर में आपका ध्यान हटने लगे, आप परेशान हो जाएंगे, यार काट देते हैं इस ट्रेड को। भले ही वो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड है, लेकिन आप उसे जल्दी में काट देंगे, छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएंगे। वहीं अगर आप प्राइस एक्शन को देख रहे हैं, प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, बड़े चार्ट में आप देख रहे हैं, आपको पता है कि भैया मार्केट यहां पे आके बार बार रुक रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, यहां सस्टेन हो रहा है, अब यहां जा रहा है, अब अगर वो रिट्रेस करता है तो यहां से एक कॉल का ट्रेड बन सकता है। तो वो चार्ट में आपको सही पिक्चर दिख रही है। मोबाइल में इतना नहीं होता है। कई लोग जॉब कर रहे होते हैं, जॉब के टाइम में आप स्क्रीन देख रहे होते हैं, बॉस के साथ डील कर रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ लगे होते हैं। तो मैं ये मानूंगा कि इसे पैसिव अगर रखना है तो सिर्फ मॉर्निंग में आप 10-10:30 बजे के पहले पहले आप पैसिव इनकम के हिसाब से इसमें काम कर लीजिए। वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, आप कर सकते हैं, बट 10:30 बजे के बाद जो लोग काम कर रहे हैं, अगर वो फुल टाइम ट्रेडर हैं, ठीक है, या फुल टाइम नहीं है, अगर बाद में पूरे दिन आपको टाइम है, तभी आप मार्केट के अंदर काम करें। अदरवाइज मार्केट के अंदर फिर ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, बचता नहीं है, सिर्फ लॉस मेकिंग ट्रेड ही आपको मिलती हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अगर कुछ मेरी बातों से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक्स।